हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 3.4 पे और क्वेश्चन नंबर है 2। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए 2 का थर्ड नंबर से यहाँ देखते हैं। सेकंड नंबर तक देख लिए थे। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू में a प्लस का b एंड सेकेंड इक्वेशन है ax प्लस का by इक्वल टू में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा माइनस ऑफ 1, c1 हो जाएगा यहाँ पर a प्लस का b। सेकेंड इक्वेशन से a2 हो जाएगा a, b2 हो जाएगा यहाँ पर b एंड c2 हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में आपको मैंने बता रखा है क्या होगा, यहाँ x, यहाँ y और यहाँ -1, क्योंकि कांस्टेंट जो है इक्वल के अपोजिट साइड में है। ठीक है, यहाँ BC यानी कि B1 C1 B2 C2, CA यानी कि C1 A1 C2 A2, AB यानी कि A1 B1 एंड A2 B2। अब इनके वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखता हूँ। चलिए देखिए, x बाई में B1 C1 -1 A प्लस B, फिर B2 C2 यानी कि यहाँ पे B और C2 है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वाई वाई में C1 A1 यानी कि a प्लस बी 1, C2 A2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a -1 बाई में A1 B1 1 माइनस 1 A2 B2 a माइनस a b। चलिए अब यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x बाई में यहाँ आ जाएगा माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी माइनस का प्लस का बी स्क्वायर, ए बी प्लस का बी स्क्वायर। वाई बाई में देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस का ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करने पे ही आएगा, इक्वल टू -1 बाई में बी माइनस ऑफ ए। एक्स बाई में नीचे देखिए माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस ए बी और यहाँ माइनस का बी स्क्वायर, इक्वल टू वाई बाई में ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू में -1 बाई ये प्लस का ए हो जाएगा और प्लस का बी हो जाएगा ना। चलिए यहाँ देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, एक्स बाई में इन दोनों में से माइनस ऑफ ए कॉमन कर लेते हैं तो ए प्लस का बी बच जाएगा। वाई बाई में यहाँ देखिए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, इन दोनों में से बी कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ भी ए प्लस बी आ जाएगा और इक्वल टू में -1 बाई में ए प्लस का बी। अब यहाँ से अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो अलग अलग करेंगे तो एक्स बाई में माइनस ए इंटू में ए प्लस बी इक्वल टू में -1 बाई ए प्लस बी, और यहाँ वाई बाई में बी इंटू में बी ए प्लस बी इक्वल टू में -1 बाई में ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी से ए प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स का वैल्यू ये माइनस से जाकर मल्टीप्लाई किया तो प्लस का ही हो जाएगा, और वाई का वैल्यू ये बी जाकर उधर -1 में मल्टीप्लाई किया तो माइनस बी। तो ये का एक्स का वैल्यू ए और वाई का वैल्यू माइनस बी। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं 2 का 4 नंबर। हमें क्या करना है, इस पेयर ऑफ इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है सॉल्व। दिया है 2x बाई ए प्लस का y बाई बी इक्वल टू 4, पहला इक्वेशन है। सेकेंड है x बाई ए माइनस वाई बाई बी इक्वल टू में 4। यहाँ कह रहा है कि ए और बी दोनों में से कोई भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि उस पर ये नॉन डिफाइन हो जाएगा, इसलिए फिर यहाँ पे ए बी जीरो के इक्वल नहीं है। चलिए इसको एलसीएम पहले लेते हैं। ए बी इसमें डिवाइड करेंगे, ए कैंसिल हो जाएगा, बी जाके मल्टीप्लाई करता है 2bx, इसमें से डिवाइड करेंगे बी कैंसिल, ए जाके मल्टीप्लाई करेगा ए बाई इक्वल टू में 4। यहाँ पे देखिए एलसीएम लेते हैं ए बी, इसमें डिवाइड करेंगे ए टर्म कर जाएगा, बी जाकर उसमें मल्टीप्लाई करेगा बी एक्स, इसमें से डिवाइड करेंगे बी टर्म कर जाएगा, ए जाके मल्टीप्लाई करेगा इक्वल टू में 4। यहाँ जाएगा 2bx प्लस का ए वाई इक्वल टू में 4ab, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ देखिए bx माइनस ऑफ ए वाई इक्वल टू में 4ab, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इक्वेशन फर्स्ट से a1 होगा 2b, b1 हो जाएगा a एंड c1 हो जाएगा यहाँ पर 4ab। और दूसरे वाले इक्वेशन से देखिए हमारे पास a2 हो जाएगा आपका b, b2 हो जाएगा माइनस ऑफ a एंड c2 हो जाएगा यहाँ पर 4ab। चलिए अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड देखते हैं बाई
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से एक्स बाई में वाई बाई और यहाँ पे -1 क्योंकि कांस्टेंट इक्वल के उस साइड में था, बी सी यानी कि B1C1 B2C2, CA यानी कि C1A1 C2A2, AB यानी कि A1B1 A2B2। चलिए तो x बाई में यहाँ पर B1C1 यानी कि A4AB B2C2 यानी -A 4AB, y बाई में C1A1 4AB और यहाँ पर 2B 4AB यहाँ B, फिर -1 बाई में A1B1 यानी कि 2BA A2B2 B -A। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। x बाई में 4a स्क्वायर b माइनस, इसमें मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4a स्क्वायर b, y बाई में यहाँ पे क्या आएगा 4ab स्क्वायर माइनस 8ab स्क्वायर इक्वल टू में -1 बाई माइनस का 2ab माइनस का ab, x बाई में 4a स्क्वायर b प्लस का 4a स्क्वायर b, y बाई में माइनस का यहाँ पर 4ab स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस बाई में -1 बाई में माइनस का 3ab, ठीक है। तो x बाई में 8a स्क्वायर b, यहाँ y बाई में क्या हो जाएगा माइनस का 4ab स्क्वायर, यानी माइनस माइनस कैंसिल, 1 बाई में 3ab, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा 8 बाई में x बाई में 8a स्क्वायर b इक्वल टू 1 बाई 3ab एंड y बाई में माइनस का 4ab स्क्वायर इक्वल टू में 1 बाई में 3ab। तो यहाँ x इक्वल टू में हो जाएगा 1 बाई 3ab इंटू में 8a स्क्वायर b एंड y इक्वल टू में 1 बाई 3ab इंटू में हो जाएगा माइनस का 4ab स्क्वायर। तो आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ ab एक ab से ab कैंसिल हो जाएगा, एक a कैंसिल एक b कैंसिल, तो x इक्वल टू में आ जाएगा 8 बाई 3 ऊपर a है एंड y इक्वल टू में देखिए ab से ab कैंसिल, एक b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b बच जाएगा, तब y इक्वल टू में माइनस का 4 बाई 3 और ऊपर एक b बचा हुआ है, यही x एंड y क्या वैल्यू होगा। नेक्स्ट देखते हैं 2 का 5 नंबर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन दिया है 2ax प्लस का 3by इक्वल टू में a प्लस का 2b एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 3ax प्लस का 2by इक्वल टू में 2a प्लस का b। हमें x एंड y निकालना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन से a1 हो जाएगा 2a, b1 हो जाएगा 3b एंड c1 हो जाएगा a प्लस का 2b। सेकेंड इक्वेशन से a2 आपका हो जाएगा 3a, b2 आपका हो जाएगा 2b एंड c2 हो जाएगा आपका 2a प्लस का b। अब इन दोनों से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाना होता है, लिखते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या है जी x यहाँ y और यहाँ पर -1 BC/CAB यानी कि B1C1 B2C2 C1A1 C2A2 A1B1 A2B2। चलिए इनके वैल्यूज रखता हूँ मैं। x बाई में यहाँ हो जाएगा 3b A1B1 है और a प्लस 2b, यहाँ पे आपका b2 आपका 2b एंड c2 2a प्लस b। फिर y बाई में c1 a प्लस 2b a1 2a c2 2a प्लस b और आपका a2 3a -1 बाई में ab यानी a1b1 2a 3b a2b2 यानी कि 3a 2b। ठीक है, चलिए अब इसके बाद तो x बाई क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6ab प्लस का 3b स्क्वायर माइनस
2ab प्लस का 4b स्क्वायर, ठीक है। वाई बाई में यहाँ देखिए 3a स्क्वायर प्लस का 6ab माइनस 4 हो जाएगा ना, 4a स्क्वायर माइनस प्लस का 2ab, ठीक है, इक्वल टू में यहाँ आ जाएगा -1 बाई में 4ab माइनस का 9ab। चलिए अब देखिए x बाई में यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे 6ab प्लस का 3b स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 4b स्क्वायर। अगले स्टेप में y बाई में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस का 6ab माइनस का 4a स्क्वायर माइनस का 2ab। यहाँ -1 बाई में यहाँ कितना जाएगा -5ab, माइनस माइनस यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए x बाई में ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा ना, तो आ जाएगा यहाँ पर 4ab और ये इससे कैंसिल होगा तो आ जाएगा यहाँ पर माइनस का b स्क्वायर। y बाई में यहाँ देखिए ध्यान से यहाँ पर आ जाएगा, ये दोनों घटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का a स्क्वायर और प्लस का 4ab इक्वल टू में यहाँ पर 1 बाई में 5ab। चलिए अब जो कॉमन है कॉमन कर लेते हैं, x बाई में यहाँ b कॉमन है तो 4a माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। एंड y बाई में यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पर हम लोग a कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, a कॉमन कर लेते हैं तो a कॉमन कर लेते हैं, इसको पहले लिख देते हैं 4b और यहाँ बस माइनस ऑफ a बच जाएगा इक्वल टू में 1 बाई में 5ab। अब अलग अलग यहाँ से करिए तो हो जाएगा x बाई में b इंटू में 4a माइनस b इक्वल टू में 1 बाई 5ab एंड y बाई में यहाँ a इंटू में 4b माइनस a इक्वल टू में 1 बाई 5ab। तो डिवाइड वाला उधर जाके मल्टीप्लाई में तो x इक्वल टू में हो जाएगा b इंटू में 4a माइनस b बाई में 5ab एंड y इक्वल टू में a इंटू में 4b माइनस का a बाई में 5ab। ध्यान से देखिए यहाँ b से b कैंसिल, यहाँ a से a कैंसिल, यानी x इक्वल टू में आ गया 4a माइनस b बाई में 5a एंड y इक्वल टू में आ गया 4b माइनस का a बाई में 5b। हमने ये और x और y का वैल्यू निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 का 6 नंबर। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट इक्वेशन में दिया है x बाई a इक्वल टू में y बाई b। सेकेंड इक्वेशन है ax प्लस का by इक्वल टू में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो ना तो यहाँ हो जाएगा bx इक्वल टू में ay, यानी आ जाएगा bx माइनस का ay इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया और ये सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन से देखिए a1 फर्स्ट इक्वेशन से b1 माइनस ऑफ a एंड c1 कांस्टेंट जो है वो 0 है। अच्छा सेकेंड इक्वेशन से a2 आपके पास a, b2 आपके पास b एंड c2 आपके पास है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ y, यहाँ -1। तो कॉन्स्टेंट इक्वल के उस तरफ है तो माइनस लगा दिया यहाँ पे। चलिए यहाँ BC यानी कि B1 C1 B2 C2, CA यानी कि C1 A1 C2 A2, AB यानी कि A1 B1 A2 B2, ठीक है। ध्यान से देखिएगा यहाँ x बाई में B1 C1 यानी कि -A0 B2 C2 यानी कि B और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। y बाई में C1 A1 यानी कि 0 B C2 A2 यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और आपका A2 है आपके पास a, ठीक है। -1 बाई में A1 B1 यानी कि b माइनस a और A2 B2 AB। चलिए अब इनके वैल्यूज हम लोग यहाँ पे निकालते हैं।
एक्स बाई में यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए क्यूब माइनस का ए बी स्क्वायर माइनस 0, वाई बाई में यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस ए स्क्वायर बी प्लस का बी क्यूब माइनस 1 बाई में बी स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ ए स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। एक्स बाई में इन दोनों में से कॉमन होगा क्या, माइनस का ए कॉमन हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। वाई बाई में ये माइनस तो है ही, इसमें से हम लोग बी कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड माइनस 1 बाई में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ए स्क्वायर है और ये प्लस का बी स्क्वायर। चलिए अब यहां से अलग अलग कर लेते हैं। एक्स बाई में माइनस ए इंटू में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड वाई बाई माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 बाई में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये डिवाइड को यहीं से काट दे क्या, ये कैंसिल कर दीजिए तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस ए माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का ए एंड y इक्वल टू माइनस बी माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस का बी। तो x का a और y का b यहाँ से वैल्यू आ गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यहाँ देखिए फर्स्ट इक्वेशन को देखिए, a इंटू में x प्लस वाई प्लस बी इंटू में x माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड सेकेंड इक्वेशन जो दिया है इसी फॉर्म में है। ध्यान दो यहाँ पे वेरिएबल को अब पहले सेपरेट करना होगा, x वाले टर्म को x वाले के साथ और y वाले के साथ y वाले को, तो इसको सेपरेट करते हैं। तो देखो पहले मल्टीप्लाई करो ax प्लस का ay प्लस का bx माइनस ऑफ bi इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ देखिए x वाले टर्म के साथ x वाले को कॉमन करेंगे तो यहाँ a प्लस बी हो जाएगा और इंटू में x, y वाले को y वाले के साथ रखेंगे तो यहाँ कॉमन करेंगे y को तो a माइनस बी इंटू वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे अब आप फर्स्ट इक्वेशन कर लीजिए एंड नाउ देखिए दूसरा दिया है a इंटू में x प्लस का y माइनस बी इंटू में x माइनस ऑफ y इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ भी वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, मल्टीप्लाई करो ए एक्स प्लस का ए वाई माइनस का बी एक्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ भी वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो एक्स वाले को एक्स वाले के साथ करेंगे तो आ जाएगा ए माइनस बी इंटू में एक्स, वाई वाले को वाई वाले के साथ रखेंगे तो ए प्लस बी इंटू में वाई इक्वल टू में ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकंड आ गया। अब इन दोनों इक्वेशन से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाले से x का कोफिशिएंट यानी कि a1 जो कि होगा a प्लस बी, b1 y का कोफिशिएंट हो जाएगा a माइनस का b एंड द कांस्टेंट वो c1 हो जाएगा, वो होगा a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन से a2 हो जाएगा x का कोफिशिएंट, b2 हो जाएगा y का कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट हो जाएगा वो c2 जो कि है a स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। चलिए अब देखते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम लिख सकते हैं यहाँ पे x, यहाँ y और यहाँ माइनस ऑफ 1 क्योंकि कांस्टेंट इक्वल के अपोजिट साइड में थे। बी सी यानी b1 c1 b2 c2, ca यानी कि c1 a1 c2 a2, ए बी यानी कि a1 b1 a2 b2। एक्स बाई में b1 c1 तो b1 है आपके पास a माइनस बी एंड c1 है आपके पास ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। फिर a2 b2 तो a2 है आपके पास a प्लस बी और b2 c2 तो b2 आपका a प्लस बी है और यहाँ पर c2 जो है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है। फिर चलते हैं y बाई में c1 a1 तो c1 है आपके पास ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर और a1 है आपके पास a प्लस बी। फिर उसी तरह से c2 देखिए तो वह है ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर और
A2 है आपके पास A माइनस बी, फिर -1 बाई A1 B1, A1 है आपके पास A प्लस बी और B1 है आपके पास A माइनस बी, A2 है आपके पास A माइनस बी और B2 है आपके पास A प्लस बी। चलिए अब आगे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। एक्स बाई में देखो A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसमें जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल में ये फॉर्मूला बन जाएगा, ये बन जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखो A माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह जब इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह वाई बाई, यहाँ देखिए इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए क्या आता है, ए माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर, ये हो जाएगा इसे मल्टीप्लाई करने पे। फिर माइनस बी से मल्टीप्लाई करते तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी, ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस ए बी स्क्वायर और माइनस ऑफ बी क्यूब, ठीक है, माइनस ऑफ बी क्यूब, इसी के साथ लिख देते हैं। फिर माइनस, इसमें अब इससे मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखते हैं, यहां माइनस में लगा देता हूं, यहां हटा देता हूं, ठीक है। चलिए अब इसमें से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, देखिए ए क्यूब प्लस का ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर प्लस बी में मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर बी प्लस का ए बी स्क्वायर और प्लस का यहाँ बी क्यूब इक्वल टू, यहाँ देखिए -1 बाई, ध्यान देखिए एक बार प्लस में तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस में ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए तो अब अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। यहाँ x बाई, यहाँ ब्रैकेट हटाते हैं, ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस ऑफ बी क्यूब, तो ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। y बाई में देखिए इसमें कोई टर्म कटने वाले हैं क्या, ए स्क्वायर बी यहाँ कुछ नहीं कटने वाला है। चलिए इसको एक साथ कर लेते हैं। यहाँ ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी तो माइनस 2a स्क्वायर बी हो जाएगा, ए बी स्क्वायर 2ab स्क्वायर हो जाएगा और माइनस ऑफ बी क्यूब, फिर माइनस यहाँ देखिए ब्रैकेट में ए क्यूब ए स्क्वायर बी प्लस का 2a स्क्वायर बी, ए बी स्क्वायर हो जाएगा 2ab स्क्वायर और प्लस का बी क्यूब इक्वल टू -1 बाई में, देखो ये फॉर्मूला ही होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्चुअल में ये फॉर्मूला हो जाएगा 4ab का। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। x बाई में माइनस ऑफ 2b क्यूब हो जाएगा इक्वल टू y बाई में, ध्यान से देखिएगा ब्रैकेट में हटाता हूँ यहाँ पे, a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी प्लस का 2ab स्क्वायर माइनस ऑफ बी क्यूब। यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे जो माइनस हटेगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस का 2ab स्क्वायर माइनस का बी क्यूब, ठीक है, और इक्वल टू में है -1 बाई में 4ab, ठीक है। तो देखिए यहाँ a क्यूब से a क्यूब कैंसिल प्लस माइनस में है और यहाँ देखिए ab स्क्वायर प्लस का और यहाँ माइनस का, ठीक है, और कोई टर्म तो कटने वाला है नहीं। चलिए अगले स्टेप में देखते हैं। x बाई में -2b क्यूब इक्वल टू y बाई में, ध्यान दीजिए यहाँ देखिए ये दोनों माइनस वाले हैं तो माइनस ऑफ 4a स्क्वायर बी, ये दोनों माइनस के तो माइनस ऑफ 2b क्यूब इक्वल टू में -1 बाई में 4ab, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं x बाई में -2b क्यूब इक्वल टू y बाई में, नीचे मैं माइनस का 2 और b कॉमन कर सकता हूँ तो यहाँ पे 2 बचेगा और आपका a स्क्वायर बच जाएगा और प्लस में 2 कॉमन हो गया, एक b कॉमन होगा तो प्लस का b स्क्वायर भी बचेगा इक्वल टू में -1 बाई में 4ab। अब यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे x बाई में माइनस ऑफ 2b क्यूब इक्वल टू -1 बाई में 4ab एंड y बाई में -2b इंटू में 2a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इक्वल टू -1 बाई में 4ab। ध्यान दीजिए ये ऊपर चला जाएगा तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2b क्यूब बाई में 4ab, एक b से एक b कैंसिल हो जाएगा
आप 2 से 4 को काट सकते हैं 2 टाइम्स में, तो ऊपर आ गया b का स्क्वायर और नीचे आ गया 2a, x का वैल्यू हो गया। यहाँ देखिए ये जाके उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y इक्वल टू में आ जाएगा प्लस का हो जाएगा ना 2b इंटू में 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और बाई में आपका 4ab, b से b कैंसिल, 2 से 4 को 2 टाइम्स में, यानी कि यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से y हो जाएगा इक्वल, ऊपर है 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और नीचे आपका क्या होगा 2a। तो ये वैल्यू हो जाएगा किसका, y का, और x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर बाई 2a। तो x एंड y के वैल्यू हमने निकाल